यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हाजिर उपस्थित हूँ। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में क्वालिफाइंग भाषा के अंक केवल टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल होंगे। मतलब कि अगर किसी का सेम नंबर अगर आता हो तो उसमें जो है भाषा क्वालिफाइंग वाले नंबर से आगे पीछे उनका किया जाएगा। अगर उससे भी नहीं अगर सेम हो जाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ जिनका मतलब ज़्यादा उम्र होगा उनको लिया जाएगा। उससे भी अगर नहीं होते हैं तो अल्फ़ाबेट ABCD जिनका नाम पहले आएगा उनको लेगा। इस तरह से है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर लिखा है कि दूसरे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE2PRT में भाषा खंड के केवल क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें केवल पास करना 30% अंक लाना जरूरी होगा। अधिक अंक लाने की स्थिति में इनका इस्तेमाल केवल दूसरी बार अंकों का समान होने की स्थिति में टाई ब्रेकर के रूप में मेधा सूची रैंक निर्धारण में होगा। मालूम हो कि सोमवार को मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए पूछे गए 150 प्रश्नों में से क्वालिफाइंग भाषा खंड 30 प्रश्नों को पूरी तरह हटा दिया है और वहाँ ये टाई ब्रेकर के रूप में भी इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन प्राथमिक शिक्षकों के लिए उन्हें बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। ये प्राइमरी के लिए नहीं है, ये हटाया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स 30 नंबर, इसमें पास होना नहीं पास होना से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है मध्य विद्यालय सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाले के लिए ये नियम है। प्राथमिक में ये मानी रखता है, इसमें क्वालिफाइंग होना अनिवार्य है, जिसके कारण छात्रों में इसको लेकर भ्रम पैदा हो रहा था, जिस पर अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट किया। नियोजित शिक्षकों को 25 अंकों का ग्रेस देने की मांग नियोजित शिक्षकों ने किया है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों को ग्रेस का अंक लाभ देने की मांग की गई है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्प पर बीपीएससी सचिव सह परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखकर कहा है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ दिया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही नियोजित शिक्षकों दूसरे चरण में परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें भी निश्चित और आवश्यक उनके कार्यकाल को देखते हुए कम से कम 25 अंकों का ग्रेस अंक मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने गत बहाली में लोक शिक्षकों को 10 अंकों का ग्रेस अंक दिया था। लोक शिक्षक जो थे उन लोगों को 10 अंक दिया था वेटेज अंक, और फिर लोक शिक्षक को हटा दिया गया और शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी। राज्यपाल से के पाठक की शिकायत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की शिकायत लेकर विभिन्न दलों के विधान पार्षद मंगलवार को राजभवन पहुंचे। सीपीआई के विधान पार्षद व विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के नेता संजय कुमार सिंह सहित जदयू, भाजपा, राजद और कांग्रेस के 15 विधान पार्षदों ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को लगातार भेजे जा रहे पत्र के औचित्य पर भी सवाल उठाए हैं। राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की। संजय कुमार सिंह के अनुसार राज्यपाल ने भरोसा दिया कि इस मामले पर वे गंभीर हैं। विश्वविद्यालयों में लगातार पत्र भेज दिशा निर्देश देने की जानकारी मिली। जल्द ही इस मामले में निर्णय लेंगे। ज्ञापन में कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल के दिनों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम व परिनियम और संवैधानिक प्रस्तावों की अनदेखी हो रही है। संजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य विभाग के आदेश पर अखबारों में विज्ञप्ति जारी करने के कारण शिक्षा विभाग ने उनके वेतन और पेंशन रोकने का आदेश दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 19, 20 और 21 के प्रावधान पर मौलिक अधिकारों का हनन है। शिक्षकों और कर्मचारियों को संघ बनाने पर भी रोक लगाई है, जो गलत है। राज्यपाल से मांग की है कि शिक्षा विभाग के असंवैधानिक आदेश को निरस्त करने और ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को निर्देश दें। बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को इस बारे में दी जानकारी। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही प्रवेश, 1 मिनट भी देरी से पहुंचे तो नहीं मिलेगा केंद्र में प्रवेश। 1 से 12 फरवरी तक चलेगी इंटरमीडिएट की परीक्षा। प्रश्न पत्र वायरल होने की घटनाओं को रोकने का है यह प्रयास। मैट्रिक की 15 से 23 फरवरी तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्कूलों में चलाई जाएगी अब 2 विशेष कक्षाएं। स्कूलों में अब 2 विशेष कक्षाएं चलेंगी, एक मिशन दक्ष के तहत और दूसरी मैट्रिक व इंटर परीक्षार्थियों के लिए। इसके लिए पटना जिला कार्यालय ने
सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल प्राचार्य को पत्र लिखकर सूचना दी है। इसकी हर दिन की रिपोर्ट भी डीओ कार्यालय में भेजनी है। जो शिक्षक इसमें लापरवाही करेंगे उनके वेतन में कटौती की जाएगी। इसके लिए पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों को मॉडल टाइम टेबल जारी किया है। 3:30 से 4:15 बजे तक मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षाएं चलेंगी। वहीं मैट्रिक और इंटर की विशेष कक्षाएं 4:15 से 5 बजे तक चलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेरी रोड, पटना। विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है। विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है और इसके लिए कोई अलग से आवेदन एवं शुल्क नहीं लिया गया है। अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 19/12/2023 से 20/12/2023 तक आयोग के वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है पर जाकर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए डिस्ट्रिक्ट पोलिटी के 3 जिलों को विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में यहाँ लिखा हुआ है WSC/ST को में शामिल कर सकते हैं। उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के पदों के लिए परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।